प्रश्न 2, सरल कीजिए। प्रश्न 2 का पहला तो प्रश्न है 6 पे घात 1/4 बटा 6 पे घात 1/5। इस तरह से प्रश्न दिया हुआ है। तो 6 का घात 1/4 बटा 6 का घात 1/5। तो यहाँ पे 6 का घात 1/4 को 6 का घात 1/5 से भाग देना है क्योंकि बटा में है। ठीक है, तो 6 का घात 1/4 को किससे भाग देना है? 6 का घात 1/5 से। तो हर यहाँ पे कौन है? 6 का घात 1/5 और अंश है 6 का घात 1/4। तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे, 6 का घात 1/4 माइनस 1/5, यानी 1/4 माइनस 1/5 लिख लेंगे 6 का घात, यानी घात को घटा देंगे। तो किस में से घटाएंगे? तो जो अंश है, अंश में जो घात है, यानी 6 का घात क्या है? 1/4। तो अंश का घात क्या है? 1/4। तो 1/4 में से हर में जो घात है, यानी 6 का घात 1/5 है, तो 1/5 को घटा देंगे। तो यहाँ पे भागा में है और आधार बराबर है। देखिए 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है और घात अलग अलग है। तो भागा में क्या करते हैं? घात को घटा देते हैं, यानी जिससे भाग दिया जा रहा है उसका घात को घटा देते हैं। तो 1/4 में से 1/5 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? यानी 6 का घात 4 और 5 का लघुत्तम क्या हो जाएगा? तो 4 और 5 का लघुत्तम हो जाएगा 4 पचे 20, यानी 4 और 5 को गुना कर देंगे, 4 पचे 20। तो देखिए 4 पचे 20, तो 5 गुना 1, 5 यहाँ पे लिख देंगे, माइनस 5 चौक 20, तो 4 गुना 1 4 लिख देंगे। यानी इसका उत्तर हो गया 6 का घात 1/20। इसका उत्तर क्या आ गया? 6 का घात 1/20। तो भागा में क्या करते हैं? घात को घटा देते हैं, यानी भागा में घात को घटा देते हैं जब आधार बराबर हो तब। जैसे 6 ऊपर भी 6 था और नीचे भी क्या है? 6 है और घात अलग अलग है दोनों का, तो घात को घटा देंगे, यानी ऊपर वाले घात में से नीचे वाले घात को घटा देंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा 6 का घात 1/20। दूसरा प्रश्न है 8 का घात 1/2 बटा 8 का घात 1/3। तो यहाँ भी देखिए 8 का घात 1/2 को 8 का घात 1/3 से भाग दिया जा रहा है क्योंकि बटा में है, यानी भागा में है। तो भागा में है और आधार बराबर है, जैसे 8 यहाँ भी है 8 यहाँ भी है, तो आधार बराबर है। तो इसको हम क्या करेंगे? घात को घटा लेंगे, यानी ऊपर में क्या घात लिखा हुआ है? 1/2 में से 1/3 को घटा लेंगे, इस तरह लिख लेंगे। यानी जिससे भाग दिया जा रहा है उसका घात को घटा देंगे, जिसको भाग दिया जा रहा है उसके घात में से। तो 8 का घात 1/2 माइनस 1/3 लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 8 का घात, अब लघुत्तम ले लेंगे, तो 2 और 3 का लघुत्तम 2 तिया 6, तो 2 तिया 6, तो 3 गुना 1 3 लिख लेंगे यहाँ पे, 3 दूना 6, तो 2 गुना 1 2 लिख लेंगे। यानी इसका उत्तर आ जाएगा 8 का घात 3 में से 2 गया तो 1/6। तो 8 का घात कितना हो जाएगा? 1/6। तीसरा
तो तीसरा प्रश्न है 5 का घात 6/7 बटा 5 का घात 2/3। तो 5 का घात 6/7 बटा 5 का घात 2/3। तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे। तो यहाँ भी देखिए भागा में है, यानी 5 का घात 6/7 को किससे भाग देना है? 5 का घात 2/3 से, क्योंकि बटा में है तो भागा में हुआ। तो आधार बराबर है, घात अलग अलग है, तो भागा में क्या करते हैं? घात को घटा लेते हैं जब आधार बराबर होता है। तो इसको हम लिख लेंगे 5 का घात 6/7 माइनस 2/3, यानी 6/7 में से 2/3 को घटा लेंगे। तो किससे भाग दिया जा रहा है? 5 का घात 2/3 से, तो 6/7 में 2/3 घटा लेंगे, इस तरह लिख लेंगे। तो 5 का घात 7 और 3 का लघुत्तम क्या हो जाएगा? 7 या 21। 7 और 3 का लघुत्तम 7 या 21 हो जाएगा। तो 7 या 21, तो 6 या देखिए 7 या 21 3 बार में कटेगा, तो 6 या 18 यहाँ पे लिख लेंगे, माइनस 3 सते 21, तो 7 दूना 14, यानी इसका उत्तर आ जाएगा 5 का घात 18 में से 14 घटा लेंगे 4/21। 5 का घात 4/21, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? 5 का घात 4/21। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। प्रश्न 3, सरल कीजिए। तो प्रश्न 3 का पहला प्रश्न है 3 का घात 1/4, 3 का घात 1/4 गुना 5 का घात 1/4। तो 3 का घात 1/4 गुना 5 का घात 1/4 है। तो इसमें क्या करेंगे? देखिए घात दोनों का एक ही है, 1/4 1/4, और यहाँ पे संख्या अलग अलग है, यानी आधार में अलग अलग संख्या है। तो क्या कर लेंगे इसको, यानी 3 गुना 5 लिखेंगे और कोष्टक दे देंगे, छोटा कोष्टक, और पूरा पे घात दे देंगे 1/4। क्यों देंगे? क्योंकि दोनों पे घात क्या है? 1/4 है और गुना में है, तो दोनों संख्या को गुना करके और दोनों पे घात दे देंगे 1/4। इस तरह लिख लेंगे। जब घात बराबर हो और गुना में हो तो क्या करते हैं? जो संख्या है उसको गुना करके और घात को लिख देते हैं, पूरा पे घात दे देते हैं। तो 3 गुना 5 लिख के पूरा पे घात 1/4 दे देंगे, क्योंकि दोनों का घात है 1/4, घात बराबर है 1/4 1/4। तो इस तरह लिख लेंगे 3 गुना 5 और पूरा पे घात 1/4। तो 5 या 15, देखिए 3 पचे क्या होता है? 15, यानी इसका उत्तर आ गया 15 का घात 1/4। इसका उत्तर क्या हो गया? 15 का घात 1/4। दूसरा 2 का घात 5/8 गुना 3 का घात 5/8, यह है प्रश्न। तो यहाँ पे 2 का घात 5/8 है और 3 का घात भी 5/8 है, यानी दोनों का घात क्या है? बराबर है। देखिए 5/8 5/8, यानी दोनों का घात बराबर है। तो जब घात बराबर है और गुना में है तो क्या करेंगे? संख्या को गुना करके, यानी जो भी यहाँ पे आधार है उसको गुना करके और पूरा पे घात दे देंगे 5/8। क्यों? क्योंकि दोनों पे घात क्या है? बराबर है, 5/8 5/8। तो दोनों संख्या को गुना करके और पूरा पे घात दे देंगे 5/8, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 2 तिहाई 6।
6 का घात 5/8। इसका उत्तर क्या होगा? 6 का घात 5/8। तीसरा प्रश्न है 6 का घात 1/2 गुना 7 का घात 1/2। यह है प्रश्न। 6 का घात 1/2 गुना 7 का घात 1/2। तो 6 का घात भी 1/2 है और 7 का भी घात 1/2 है, यानी दोनों का घात क्या है? बराबर है। तो जब दोनों का घात बराबर है तो दोनों संख्या को गुना करके और पूरा पे घात दे देंगे 1/2, क्योंकि दोनों का घात क्या है? 1/2 है। तो इस तरह हम लिख सकते हैं 6 गुना 7 और पूरा पे घात 1/2, यानी इसका उत्तर हो गया 42। 7 छक 42। देखिए 6 सते क्या होगा? 42। तो 42 का घात 1/2। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 42 का घात 1/2। प्रश्न 4 सरल कीजिए। तो प्रश्न 4 का पहला प्रश्न क्या है? तो 3 का घात 4 और पूरा पे घात है 1/4। तो प्रश्न है 3 का घात 4 और पूरा पे घात 1/4। ये प्रश्न है। तो देखिए जब इस तरह का प्रश्न हो, यानी घात पे पहले घात है, 3 का घात 4 है और फिर पूरा पे घात है 1/4। देखिए प्रश्न 4 का पहला में 3 का घात 4 है और पूरा पे घात है 1/4, तो घात पे घात है। ठीक है, 3 का घात 4 है और पूरा पे घात 1/4 है, यानी घात पे घात है। तो इसको हम, तो घात पे जब घात हो तो घात को गुना कर लेते हैं, यानी 4 गुना 1/4 लिख लेंगे। 4 गुना 1/4। तो 4 से 4 खत्म हो जाएगा, क्या बचा? 3 का घात 1 बचा। तो 3 का घात 1 कितना होता है? 3 होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3। तो जब घात पे घात हो तो क्या करते हैं? घात को गुना कर लेते हैं। तो 4 गुना 1/4, तो 4 से 4 खत्म हो जाएगा, 1 बचेगा। तो 3 का घात 1 क्या हो जाएगा? 3। देखिए 4 से 4 कट गया तो 1 बचा, यानी 3 का घात 1 बचा। तो 3 का घात 1 क्या होगा? 3। इसका उत्तर हो जाएगा 3। दूसरा में है 3 का घात 1/3 और पूरा पे घात 4। तो प्रश्न क्या है? 3 का घात 1/3 और पूरा पे घात 4। तो यहाँ भी क्या है? देखिए 3 पे पहले घात है 1/3 और पूरा पे घात है 4, तो घात पे घात है। ठीक है, यानी पहले 3 का घात क्या है? 1/3 और पूरा पे घात 4 है। तो घात पे घात है, यानी घात को गुना कर लेंगे। तो जब घात पे घात हो तो घात को गुना कर लेते हैं, यानी 1/3 गुना 4 हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 का घात, देखिए इसको गुना करेंगे तो 4 गुना 1 4, 4/3 हो जाएगा। कोई कट नहीं रहा है यहाँ पे, तो 4 गुना 1 4 और 4/3, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 3 का घात 4/3। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 3 का घात 4/3। तीसरा, तो तीसरा में है
1/3 का घात 4 और पूरा पे घात 1/2। तो 1/3 का घात 4 और पूरा पे घात है 1/2। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 1 का घात 4 बटा 3 का घात 4 और पूरा पे घात 1/2। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 1 दिया है, तो 1 पे कितना भी घात दें एक ही रहेगा। देखिए 1 पे अगर 4 घात भी दें तो एक ही रहेगा, क्योंकि 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 एक ही होता है। तो हम पहले देखिए 3 का घात 4 है, तो इसको भी हम 1 का घात 4 लिख सकते हैं। 1 को यानी 1 को हम 1 का घात 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 को कितना भी बार गुना करेंगे एक ही रहेगा। इस तरह लिख लेंगे इसको, यानी दोनों का घात, यहाँ 4 है तो यहाँ भी लिख लेंगे 4, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/3 और पूरा पे घात 4, इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों पे घात 4 है। और पूरा पे घात 1/2, इस तरह से लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब देखिए जब घात पे घात हो, पहले क्या है 1/3 पे घात 4 है और पूरा पे घात है 1/2, तो घात पे घात है तो घात को गुना कर लेते हैं, यानी 1/3 का घात हो जाएगा 4 गुना 1/2, इस तरह से। तो 2 दूना 4, देखिए कट जाएगा क्योंकि गुना में है, तो कितना आ गया, तो आ गया 1/3 का घात 2। कितना आ गया, 1/3 का घात 2। 1/3 का घात 2 आ गया, क्योंकि 2 से 4 कट गया 2 बार में, और 2 गुना 1 क्या होता है 2, यानी 1/3 का घात 2 हो गया। तो 1/3 का घात 2 क्या हो जाएगा, तो 1 का घात 2 एक ही रहेगा, 1 पे कितना भी घात दें एक ही रहेगा, 1 गुना 1 एक ही रहेगा। और 3 का घात 2 यानी 3 गुना 3 क्या हो जाएगा, 3 तिहाई 9। तो इसका उत्तर हो गया 1/9। इसका उत्तर क्या हो गया, 1/9। तो इस तरह से प्रश्न 4 हल कर लेंगे।